श्री खाटू श्याम। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्याम की लीला पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो एक युवा के अटूट विश्वास और बाबा श्याम के चमत्कार की दास्तान है। यह कहानी है गुरुग्राम के तुषार की, जिसने अपनी मेहनत से 50 लाख की फॉर्च्यूनर खरीदी, लेकिन एक छोटी सी चूक और किस्मत के खेल ने उसे गहरे सदमे में डाल दिया। जब सब रास्ते बंद हो गए तब उसे लेकर इंश्योरेंस कंपनी तक ने हाथ खड़ा कर दिया। तब एक दोस्त की माँ की सलाह ने उसे बाबा श्याम के दर पर पहुंचाया। आप देखेंगे कि कैसे एक साधारण से रुमाल पर बांधी गई एक गांठ और सच्चे दिल से निकली एक प्रार्थना ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। यह सिर्फ एक व्यक्ति की दास्तान नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की प्रेरणा है जो जीवन में सब कुछ खोकर भी एक अदृश्य शक्ति के सहारे फिर से खड़े होने का सहारा जुटाते हैं। अगर आपको भी खाटू श्याम बाबा की एक सुंदर और प्रभावशाली चमत्कारी कहानी सुननी है तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे इस चैनल श्याम की लीला में। तो आइए बाबा का नाम लेकर सुनते हैं तुषार की यह अविश्वसनीय कहानी को, जो आपके लिए प्रस्तुत की गई है। जय श्री श्याम। गुरुग्राम वो शहर है जहाँ सपने पलते हैं, हकीकत बनते हैं। वहीं की चमक धमक और ऊंची इमारतों के बीच तुषार अपनी और लगन से अपनी एक पहचान बना रहा था। तुषार एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसने अपनी पढ़ाई और फिर नौकरी की कई साल खपाए थे। उसका सपना था कि वह एक दिन अपने दम पर कुछ ऐसा हासिल करे जो उसके परिवार को गर्व महसूस कराए। कई सालों की बचत, दिन रात की मेहनत और अनगिनत त्याग के बाद पिछले साल उसने अपने सपनों को हकीकत का रूप दिया था। उसने एक ब्रांड न्यू चमचमाती टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदी थी। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, यह तुषार के लिए उसकी सफलता का प्रतीक थी, उसके संघर्षों का प्रतिफल थी, उसका शौक थी और उसके परिवार के लिए एक बेहतर आरामदायक भविष्य का वादा भी थी। गाड़ी उसे करीब 50 लाख में पड़ी थी और इस भारी भरकम रकम को चुकाने के लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी और एक बड़ा लोन भी लिया था। गाड़ी के साथ उसे 3 साल का इंश्योरेंस भी मिला था। पहला साल फुल कवर इंश्योरेंस था, जिसमें गाड़ी की चोरी या किसी भी बड़े नुकसान पर पूरा कवर मिलता था। बाकी के 2 साल के लिए उसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिला था, जो सिर्फ किसी और को हर नुकसान की भरपाई कराता था, अपनी गाड़ी के नुकसान की नहीं। तुषार को गाड़ी के लिए 1 साल हो गए थे और 1 साल में 1 महीने ऊपर भी जा चुके थे। पहले साल का फुल कवर इंश्योरेंस खत्म हो चुका था और उसे रिन्यू करवाना था, लेकिन गुरुग्राम की तेज रफ्तार जिंदगी में कम से दबाव में और शायद थोड़ी सी लापरवाही में उसने अपने फुल कवर इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करवाया। उसे लगा थर्ड पार्टी तो है, यह सोच उसे महंगी पड़ने वाली थी। उसने यह सोचा कि बाद में करवा लेंगे, अभी तो कोई खतरा नहीं है। उसकी फॉर्च्यूनर उसके घर के बाहर रोज खड़ी रहती थी और उसे कभी कोई डर महसूस नहीं हुआ था। एक रात तुषार सुकून की नींद सोया हुआ था। सुबह की पहली किरण के साथ एक नई शुरुआत का सपना देख रहा था। उसे क्या पता था कि सुबह एक बड़ा सदमा उसका इंतजार कर रहा है। सुबह जब वह अपनी आदत के अनुसार बालकनी में आया और अपनी गाड़ी खड़ी देखने के लिए नीचे नज़र दौड़ाई, तो जहाँ पर
खड़ी उसकी चमकती फॉर्च्यूनर रहती थी, वहाँ सिर्फ खाली जगह थी। उसने अपनी आँखों को मला, सोचा शायद सपना हो, पर नहीं, गाड़ी गायब थी। उसका दिल मानो मिट्टी में आ गया है। एक ठंडी लहर पूरे शरीर में दौड़ पड़ी थी। वह भागा, नीचे आया, गली में इधर-उधर देखा, पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने गाड़ी नहीं देखा। तुषार के पैरों तले जमीन जैसे मानो खिसक सी गई थी। 50 लाख की गाड़ी, उसकी सालों की मेहनत, उसका सपना, यह सब एक झटके में गायब हो गया था। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई, औपचारिकताओं के नाम पर कुछ सवाल पूछे, शिकायत दर्ज की, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खास गंभीरता नहीं थी। थानेदार ने बेफिक्री से कहा कि चोरी तो होती रहती है और अगर गाड़ी नहीं मिली तो उसे नया प्लान बनाया होगा। पुलिस वालों का यह रुख तुषार के दिल में खंजर की तरह लगा। उसे लगा जैसे उसकी परेशानी उसके लिए सिर्फ एक और केस नंबर लेके आई थी। उसकी पत्नी, जिसने उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया था, उसकी आंखों में आंसू देखकर खुद को रोक नहीं पाई और रोने लगी। बच्चे भी सहमे हुए थे। तुषार को इतना परेशान उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तुषार ने खुद को संभाला, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, यह उसकी मेहनत का फल था, उसके नए जीवन का आधार, और सब कुछ अनिश्चित लग रहा था। पुलिस से कोई ठोस आश्वासन न मिलने के बाद तुषार ने तुरंत इंश्योरेंस कंपनी से बात की। उसे लगा कि कम से कम इंश्योरेंस तो कवर करेगा। उसने सारी बात बताई, गाड़ी का नंबर दिया और क्लेम के लिए आवेदन किया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बताया कि चोरी का क्लेम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कवर नहीं होता। यह केवल फुल कवर इंश्योरेंस में ही संभव है और तुषार की पॉलिसी 1 महीना पहले ही थर्ड पार्टी में बदल चुकी थी। तुषार को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। इतना बड़ा झटका, उसकी छोटी सी लापरवाही उसकी बाद में करवा लेंगे वाली सोच ने उसे इतनी भारी पड़ने वाली थी। उसने कभी सोचा नहीं था। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। वह अपने दोस्तों को फ़ोन करता, हर किसी से सलाह मांगता, क्या करूं? मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, इंश्योरेंस भी नहीं दे रहा है, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। सब उसे दिलासा देते, पर कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने आस-पास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। घंटों फुटेज देखने के बाद उसे एक धुंधली सी तस्वीर मिली। उसने चोर गाड़ी ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे, पर उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। कोई पहचान नहीं हुई, कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस भी अपनी तरफ से कोई काम नहीं कर रही थी। पुलिस भी अपनी तरफ से कागजी कार्रवाई बस कर रही थी, पर कोई सक्रियता नहीं दिखा रही थी। 5 दिन बीत चुके थे। हर सुबह तुषार उसी खाली जगह को देखता और हर शाम निराशा उसे और गहरे दलदल के बीच खींच लेती। वह उदास और हताश होकर बैठ जाता। उसकी आंखों में वह चमक, वह खुशी अब गायब थी, जो गाड़ी खरीदने के बाद आई थी। रात की नींद नहीं आती थी। उसे अपनी गलती पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों नहीं करवाया रिन्यू? क्यों इतनी लापरवाही की? यह सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। परिवार भी उदास था। घर का माहौल गमगीन हो चुका था। छठे दिन निराशा से घिरा तुषार अपने एक पुराने और करीबी दोस्त अमित के घर पहुंचा।
अमित ने तुषार की हालत देखी। उसकी सूजी हुई आंख, मुरझाया चेहरा और कंधे झुके हुए थे। अमित ने उसे हौसला दिया, ऐसे हालात मत हार, कुछ तो करेंगे। बातचीत के दौरान अमित के एक आइडिया आया। एक काम करते हैं, तेरी गाड़ी की फ़ोटो और नंबर इंटरनेट पर डालते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल लोग बहुत एक्टिव हैं। और हाँ, उस पर इनाम भी रखते हैं। 10 से 20 हज़ार का इनाम भी रखेंगे। तुषार को यह ठीक लगा। डूबते को तिनके का सहारा। अमित ने तुरंत तुषार की गाड़ी की तस्वीर जो उसके फ़ोन पे थी और गाड़ी के नंबर के साथ एक विस्तृत पोस्ट बनाई। उसने लिखा, हमारी फॉर्च्यूनर चोरी हो गई है, कृपया मदद करें। जो भी इस गाड़ी के बारे में कोई भी जानकारी देगा उसे नकद इनाम 20,000 का दिया जाएगा। उसने यह पोस्ट अपने और तुषार के इंस्टाग्राम व फेसबुक अकाउंट पर डाल दिया था और अपने सभी दोस्तों से इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए अपील भी की थी। अगले 10 दिन भी इंतज़ार के बीत गए थे। पोस्ट वायरल हो रही थी। हज़ारों लाइक, शेयर और कमेंट्स आ रहे थे। लोग सहानुभूति दिखा रहे थे, कुछ लोग सलाह भी दे रहे थे, पर कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही थी। लाखों लोगों तक पहुंचने के बावजूद गाड़ी का कोई अता पता नहीं था। तुषार की उम्मीदें फिर से टूटने लगी थी। सोशल मीडिया की शक्ति भी उसके काम नहीं आ रही थी। 15 दिन बीत चुके थे। उसकी फॉर्च्यूनर का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। एक दिन पूरी तरह से टूटा हुआ तुषार फिर से उसी दोस्त अमित के घर गया। वह बस चुपचाप बैठा था। तभी अमित की माँ, एक सीधी सादी लेकिन बेहद धार्मिक और शांत स्वभाव की महिला थी, जो उसके पास आई। उन्होंने तुषार को उदास देखकर उसके सर में हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, इतनी चिंता क्यों करते हो? जब इंसान की सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं तब भगवान ही सहारा होते हैं। उन्होंने तुषार को हौसला दिया और बोली, एक काम कर, मेरे साथ मंदिर चला चल। वह तुषार को अपने घर के छोटे से मंदिर में ले गई, जहां बाबा श्याम की एक प्यारी सी तस्वीर रखी हुई थी और मंदिर में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने तुषार से कहा, यह खाटू श्याम बाबा हैं। उन्होंने हारे का सहारा कहा जाता है। जब कोई कहीं से उम्मीद न दिखाई दे तो बाबा श्याम ही रास्ता दिखाते हैं। उसके आगे अपनी अर्जी लगा। इसने सच्चे दिल से अपनी बात बोल, तेरी गाड़ी मिल जाएगी। तुषार ने बाबा के आगे माथा टेका। उनकी आंखों में फिर से हल्की सी नमी आ गई, पर इस बार बेबसी की नहीं, बल्कि एक नई अनजानी उम्मीद के। दोस्त की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब घर जाकर एक नया रुमाल लेना और बाबा को याद करते हुए उस पर एक गांठ बांध देना। अपनी गाड़ी मिलने की मन्नत को उस गांठ में बांध देना और जब तेरी गाड़ी मिल जाए तब वह गांठ खोल देना। फिर हंसते हुए बोली, और जब मिल जाए गाड़ी तो हम सबको उस गाड़ी में खाटू धाम लेकर जरूर चलना। तू देखना, तेरी गाड़ी जल्द ही मिल जाएगी। तुषार, जिसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, उसने सोचा, चलो यह भी एक रास्ता अपना कर देख लेते हैं। क्या पता बाबा श्याम ही आखिरी उम्मीद हो। तुषार घर आया। रात का समय था। घर के सन्नाटा था। उसने अपनी माँ से एक नया साफ सुथरा रुमाल मांगा। माँ ने उसे रुमाल दिया और तुषार अपने कमरे में चला गया। उसके आँखों
में एकदम खामोशी थी। उसने आंखें बंद कर ली और सच्चे मन से बाबा को याद करना शुरू किया। उसने अपनी सारी परेशानी, अपनी सारी उम्मीद बाबा के सामने रख दी। उसने रुमाल को हाथ में लिया और अपनी गाड़ी मिलने की मन्नत को उस पर एक गांठ में बांध दिया। उसने पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, हे बाबा, अब आप ही सहारा हो, मेरी गाड़ी वापस दिला दो, मैं आपकी कृपा का हमेशा आभारी रहूँगा। उस रात उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। एक अजीब सा सुकून उसे घेर रहा था। अगले दिन सुबह तुषार सोकर उठा ही था कि उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। सुबह के ठीक 8 बजे थे। दूसरी तरफ से एक लड़का बोला, भैया, क्या आप तुषार बोल रहे हैं? आपकी फॉर्च्यूनर गाड़ी की फ़ोटो मैंने इंस्टाग्राम पर देखी थी। मैंने आपकी गाड़ी अलीगढ़ में देखी है। तुषार को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। मेरी गाड़ी? लड़के ने कहा, हाँ भैया, आपको उसकी कुछ तस्वीरें व्हाट्सएप करता हूँ, आप देख लो। जैसे ही तस्वीरें आई, तुषार की आंखें चौड़ी हो गई। या उसकी अपनी गाड़ी थी। गाड़ी एक पुराने सर्विस सेंटर वाले के गैरेज में खड़ी थी, जो बाहर से ज़्यादा दिखाई नहीं देता था। लड़के ने बताया, आप यहाँ आ जाओ, अगर आपकी है तो पहचान कर ले जाओ। तुषार ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर अलीगढ़ के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। खुशी, डर और उम्मीद का एक अजीब सा मिश्रण। अलीगढ़ पहुंचकर वह उस लड़के से मिला जिसने उसे कॉल किया था। लड़के का नाम धीरज था। धीरज ने उसे वह गैरेज दिखाया जो उसके घर की छत से नीचे दिखता था। गैरेज की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही थी जो उसके घर के नीचे से दिखती थी। गैरेज की दीवारें तो ऊंची थी पर छत नहीं थी। उसने धीरज को अपनी छत के अंदर का नज़ारा साफ देख सकता था। धीरज ने बताया कि उसने तुषार की चोरी हुई कार की रील इंस्टाग्राम पर देखी थी, तो उसे लगा कि शायद यह वही कार है, क्योंकि कुछ ही दिनों से ही यह यहाँ पे खड़ी हुई है और कोई इसे लेने भी नहीं आ रहा था। उसे इनाम का कोई लालच नहीं था, बस लगा कि किसी की मदद करनी चाहिए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने गैरेज में छापा भी मारा। अंदर तुषार की फॉर्च्यूनर खड़ी थी, जिस पर नंबर प्लेट बदली हुई थी, लेकिन जैसी नंबर और कुछ पहचान मिला तो तुषार ने उसे तुरंत पहचान लिया। गैरेज मालिक ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन जब पुलिस ने उसे सख्ती दिखाई तो उसने सब कुछ उगल दिया। पता चला कि यह गैरेज वाला भी चोरों से मिला हुआ था और चोरी की गाड़ियों को यहाँ छिपाकर उसने पुर्जे बेचने के लिए रखे थे। उन्हें मॉडिफाई करके बेचने का काम किया जाता था। पुलिस ने दोनों गैरेज मालिक और चोर गिरोह को एक साथ ही पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया और कुछ कानूनी कार्रवाई के बाद तुषार को अपनी गाड़ी वापस मिल गई थी। तुषार को विश्वास नहीं हुआ कि जिस दिन उसने बाबा श्याम से सच्चे मन से प्रार्थना की, उसके रुमाल पर गांठ बांधी, उसने ठीक अगले दिन ही उसे अपनी गाड़ी मिल गई। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे बाबा श्याम पर गहरा भरोसा हो गया। उसकी आंखों में खुशी और आंसू की छलक निकल गई। इतनी महंगी गाड़ी जो पहले लगभग उसने खो ही दी थी, जो उसे आज वापस मिल गई।
उसने सबसे पहले अपने दोस्त अमित और उसकी माँ को फ़ोन करके खुशखबरी दी। अमित की माँ की आवाज़ में खुशी और संतोष था। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, बाबा श्याम कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। फिर वह अपने दोस्त अमित और उसकी पूरी फैमिली के साथ अपनी उसी फॉर्च्यूनर में खाटू धाम गया। यह यात्रा उसके लिए सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं थी, बल्कि उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी। कृतज्ञता और विश्वास की यात्रा थी। खाटू धाम पहुंचकर मंदिर में भक्तों की भीड़ और जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो रहा था। तुषार ने बाबा के सामने सिर झुकाया, रुमाल की गांठ खोली और दिल से धन्यवाद दिया। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके सारे बोझ उतर गए हों और बाबा श्याम ने उसे एक नया जीवन दिया। उस दिन के बाद तुषार का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह हर महीने बिना किसी चूक के खाटू धाम जाने लगा। उसकी आस्था और भी गहरी हो गई। तुषार की कहानी लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। वह अब दूसरों को भी बाबा श्याम की महिमा के बारे में बताता है और हमेशा कहता है कि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो एक शक्ति जो उसका हाथ थाम लेती है, वह बाबा श्याम है। वह हारे का सहारा है। अब तुषार अपनी गाड़ी को पहले से ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि वह सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, बल्कि उसके जीवन में बाबा श्याम के चमत्कार का एक जीता जागता सबूत है। तुषार की यह अविश्वसनीय यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, कितने भी गहरे संकट घिर जाएं, वापसी हमेशा संभव है। बस ज़रूरत है एक सच्चे दिल से मांगी गई प्रार्थना की, एक अटूट विश्वास की और यही रास्ते पर चलने के बाद दृढ़ संकल्प की। यह कहानी हमें भी यह बताती है कि बाबा श्याम अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे वह कितने भी निराश क्यों ना हो। अगर तुषार की यह प्रेरक कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो अगर आपको विश्वास और उम्मीद दी है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि यह प्रेरणा और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना ना भूलिए। बोलिए हारे के